So hello guys, again welcome back to our YouTube channel. So in this video we continue our chapter number system. So the first concept is natural number and a whole number. So जैसे कि आप ये एक नंबर लाइन देख रहे होंगे, अगर इस नंबर लाइन पे पहला कदम 1, दूसरा 2, 3, 4 ऐसे करते हुए रखें, यानी कि जो हम बचपन से नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू बहुत सारा, जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा, तो उनको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। और अगर उन्हीं नंबर्स में अगर आप पहला कदम ज़ीरो पर रखें, यानी कि स्टार्टिंग अगर ज़ीरो से हो, तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, शायद आप कभी भूलेंगे नहीं। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर उन्हीं में अगर ज़ीरो भी लगा दिया, यानी कि वो काउंटिंग अगर ज़ीरो से शुरू की, 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। अच्छा, इस नंबर लाइन से एक चीज़ को हम और कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये चीज़ है कि जैसे होल नंबर की लाइन अगर देखेंगे तो ये 0 स्टार्ट हो रहा है ना। नेचुरल नंबर के देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या हम इससे ये नहीं लिख सकते कि नेचुरल नंबर, ठीक है, वो छोटा होगा होल नंबर से, और होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आएगा? मैंने क्या बोला? मेरी बातों पे अगर आप ध्यान दें तो इस नंबर लाइन से आप समझ जाएंगे कि होल नंबर बड़ा होता है नेचुरल नंबर से, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। होल नंबर यानी कि ये वाली लाइन बड़ी है नेचुरल नंबर से, यानी कि ये वाली लाइन से, और इस लाइन के अंदर ही तो क्या बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर आ रहे हैं। ये वाली नेचुरल नंबर वाली लाइन इसी के अंदर ही तो आ रही है, क्योंकि इस अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो फिर तो ये नेचुरल नंबर हो जाता, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, इसीलिए तो ये होल नंबर है ना। और होल नंबर के अंदर ही तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो यही तो मैंने लिख दिया है। ये एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से समझने के लिए। और ये WN क्यों लिखे है मैंने? ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं, और होल नंबर का सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो ठीक है कि 1 2 3 4 5 6 ले लिया, लेकिन हमने कहीं कहीं देखा है कि ये माइनस के भी तो होते हैं, जैसे -1 -2 -3, तो उसके लिए ये है ना मेरे भाई, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये नंबर्स लाइन है। ये रेफरेंस पॉइंट अगर 0 ले लें तो 0 के जो RHS यानी कि राइट हैंड साइड्स में अगर चलेंगे, टिल टू इन्फिनिटी चलती जा रही, ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 के अगर लेफ़्ट साइड में चलते जा रहे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये इधर चलेंगे तो माइनस की तरफ हो जाएंगे, और माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वो हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और 0। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम एक चीज़ को और कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ तक तो ग्राफ हमने पढ़ ही रखा है। ये वाला जो दिख रहा है यही तो बना हुआ है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर के अंदर होल नंबर, और अभी तो बताया मैंने कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, यानी कि ये वाला पार्ट इंटीजर का, ये वाला पार्ट होल नंबर का, ये वाला पार्ट अगेन नेचुरल नंबर का, जो कि अभी इसमें बताया मैंने, है ना। बाकी अगर ये आउटर वाला सर्कल को हटा दें हम, तो इसमें और इसमें, यानी कि इस वाले सर्कल में और ये इतने में कोई डिफरेंस थोड़ी है, वही तो लिखा है, केवल इसमें नेचुरल नंबर ही तो ऐड हो गया है ना। तो इसी को अगर हम देखें तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटीजर इन तीनों में से सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इंटीजर के अंदर होल नंबर आ रहे हैं, है ना, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी यहाँ से देखा हमने, ठीक है ना, तो वही देखना है। अगर ये आप अगर ग्राफ समझ लेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 1 2 2 नंबर के, जो MCQs फिलअप, वो आप बड़े इजीली कर सकते हैं, और बिना किसी हेल्प के बड़े, मतलब सिंपलेस्ट वे होता है ये, इस तरीके से समझना। ये एक ग्राफ होता है, मतलब ये मतलब हमारे अंदर कुछ तो ऐसा होता है कि ना, हमको
कोई कोई सीन याद रह जाते हैं, जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी के कुछ कुछ सीन्स याद रह जाते हैं, रादर देन कि हमने 8th क्लास में कि फर्स्ट चैप्टर के बुक में क्या पढ़ा होगा वो भूल जाएंगे, लेकिन इमेज नहीं भूलते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस डायग्राम से समझेंगे तो बड़े इजी वे में आप समझ सकते हैं और क्वेश्चन भी बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर टिल इन्फिनिटी। होल नंबर में क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 मिला दें तो वो होल नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, होल नंबर बड़ा हुआ, नेचुरल नंबर छोटा हुआ। और इसका मतलब एक और हुआ कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 1 2 3 प्लस 0, तो 1 2 3 तो आ ही रहा है, इसका मतलब नेचुरल में भी होल नंबर के अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर बारी आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स के अंदर इस ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ ये वाला सर्कल तो हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं और होल नंबर बड़ा होता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर -∞ से +∞ तक नंबर आते हैं, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा, और +0 भी हो जाएगा तो यानी कि होल नंबर भी हो जाएगा। और इसी पूरे सेट को क्या बोलेंगे हम, इंटीजर नंबर। ठीक है ना, हैं रेशनल नंबर की। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी 2 डेफिनेशंस हैं रेशनल नंबर की। इससे हमारे रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर q जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये नंबर ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है इसको रेशनल नंबर दिखाना। कैसे दिखाएंगे अभी देखते हैं। एंड p, q आर इंटीजर्स, ये p और जो q हैं इंटीजर हैं। ठीक है ना, और इंटीजर के लिए हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर आते हैं। ठीक है ना, नेचुरल नंबर क्यों आता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है। ठीक है ना, तो ये p/q जो है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने उसको इंटीजर लिख रखा है। ठीक है ना, और दूसरी डेफिनेशन है ए नंबर विच कैन बी रिपीट एंड टर्मिनेट। तो अगर हम 1-2 एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझें तो एक पहला एग्जांपल लेते हैं हम, ये है 7/2। ठीक है ना, क्या ये p/q की फॉर्म में है भैया, क्यों है, अगर हम p की वैल्यू 7 और q की वैल्यू 2 ले लें तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, और 7 और 2 क्या हैं, एक नेचुरल नंबर ही तो है, और नेचुरल नंबर क्या इंटीजर नहीं होते हैं, अभी मैंने बताया था मैंने। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 0/2। ठीक है ना, 0/2 क्या एक रेशनल नंबर होगा भैया, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो p की वैल्यू तो 0 ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन केवल q के लिए है, q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम p को 0 ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -9/7 मान लो। ठीक है ना, तो -9 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, इंटीजर तो है। ठीक है ना, तो ये भी p/q की फॉर्म में, इसको भी रेशनल नंबर हम बोलेंगे। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए 0.666, बहुत सारे 6, ये क्या रेशनल नंबर होगा, देखते हैं। इसको ये भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं 0.6 के ऊपर बार। ठीक है ना, 0.6 बार क्यों लगा दिया, क्योंकि जो नंबर बार के नीचे होता है वो हमेशा रिपीट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 पे बार लगा है ना, तो यानी कि 6 रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद, है ना। चलिए ठीक है, तो ये क्या रेशनल नंबर होगा भैया, होगा। क्यों, दूसरी डेफिनेशन से हम देखेंगे तो उसमें लिखा है रिपीट एंड टर्मिनेट के एग्जांपल अभी मैं कराऊंगा। रिपीट का मतलब भाई 6 रिपीट हो रहा है यहाँ पे बार। और इसी को मैंने बताया कि इसको ना 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं, बार के अंदर जो नीचे होता है वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेंगे, मान लीजिए 0.83। ठीक है ना, 83। ठीक है ना, डॉट।
इसको क्या लिखेंगे 0.83 के ऊपर बार, यानी कि बार के अंदर जो नीचे जो होता है वो बार बार रिपीट हो रहा रहता है, यानी कि यहाँ पे बार के नीचे क्या है 0.83 है और ये क्या है 83 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर होगा ना, क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा, तो ये टर्मिनेट के लिए क्या बोल, तो हम ले लेते हैं 1.5, ठीक है ना, 1.5 यानी कि 3/2 भी तो लिख सकते हैं इसको। और क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद हमने बोल पाया कि रेशनल नंबर है। क्या हम मतलब इसको देखते ही नहीं बोल सकते कि ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल बोल सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे, इससे हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि ना, जैसे अभी पिछले ग्राफ्स में जो हमने देखा था, यहाँ पे क्या लिखा था नेचुरल नंबर, यहाँ क्या लिखा था होल नंबर, और यहाँ क्या था इंटीजर। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है ना, रेशनल नंबर। तो ये क्यू हो गया आपका। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि इन चारों सेट्स में सबसे बड़ा क्या होगा रेशनल नंबर। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर इंटीजर आते हैं, उसके अंदर होल नंबर आते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में ना इसको कंक्लूड करेंगे ना तो एक बहुत ही बड़ा ग्राफ आएगा। जैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा आपने कि एंड में जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जाके, तो उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी अगर आप इसको समझ लेंगे तो।